आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद में पूरे अक़ीदत व एहतराम के साथ यौम आशूरा का एहतमाम किया गया। यौम आशूरा के मौके पर पुराने शहर में तारीखी बीबी का आलम का जुलूस सुबह 10:40 पर निकाला गया। इस जुलूस को हाथी पर निकालने की इजाज़त नहीं दी गई थी। गुज़िश्ता 400 सालों में पहली मरतबा बीबी का आलम हाथी के बजाय एक DCM वैन में ले जाया गया। रिवायती बीबी का आलम जुलूस बीबी का अलावा डबीरपुरा से होता हुआ एतबार चौक, कोटले आलीजा, चार मीनार, गुलजार हाउस से होता हुआ मीर आलम मंडी से चादरघाट, मस्जिद इलाही के पास जाकर 3:06 पर अख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर महकमे पुलिस की जानिब से हिफाजती इंतजाम किए गए थे। అన్నా ఫ్రేమ్ చూడు వెంకట్ భాయ్ ఓకేనా ఓకే ఓకే లైఫ్ ఉన్నది ఏం कनेक्ट చేయాలి अभी मेरी वीडियो से हो रहा हूँ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 2,52,48,371 हो गया है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 8,47,919 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 35,42,733 हो गया, जबकि 63,498 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 1,23,090 हो गई है, जबकि 818 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में हफ्ते के रोज़ 2,924 नए मामले सामने आए थे और 10 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फ़िलहाल 31,284 एक्टिव केसेस हैं। रियासत में अब तक 90,988 अफराद इस मोजी वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने नौजवानों को कोरोना के मामले में चौकस रहने का मशवरा दिया। हर कोई ICMR और WHO के रहनुमायाना उसूलों को जानना चाहिए। ज़्यादातर 35 साल से कम उम्र के अफराद कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21 से 30 साल की उम्र के मर्द व ख़वातीन में कोरोना के मामलात में मामूली इजाफा देखने में आया है। नुमाइश सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले सिकंदराबाद के कस्तूरबा गांधी वुमेंस कॉलेज में सेमिनार हॉल प्रोजेक्टर लिफ्ट का वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने कहा कि कॉरपोरेट कॉलेजेस इजारादारी के इस दौर में गरीब तलबा को मियारी तालीम कस्तूरबा गांधी कॉलेज फराहम कर रहा है, जो खुश आइन बात है। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने कहा कि एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि कुदरत के सामने साइंस की तरक्की नाकाम है। कोरोना वायरस उसकी ज़िंदा मिसाल है। कोरोना का खात्मा मुमकिन नहीं है। कुदरती आफात आने पर साइंस कुछ नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना से पहले दीगर वबाएँ आई थी, लेकिन उनकी तशहीर ने अवाम में खौफ पैदा कर दिया है। जरा पीछा बेटा, पीछा के लो, आ रहा हूँ उसे पीछा के लो तुम। अरे చంద్రశేఖర్ గారు
వేలాది మందికి జ్ఞానాన్ని అందించి ఇంతవరకు మీరు గమనించారు గోల్డ్ స్టూడెంట్స్ అమెరికాలో యూరోప్లో మన దగ్గర గొప్ప గొప్ప స్థానాలలో పనిచేస్తూ ఈ కాలేజ్ పట్ల ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి లెక్చర్స్ పట్ల ఇంత గొప్ప భావన కలిగి ఉన్నారో దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతాం. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అనేక మంది విద్యార్థులకి నాణ్యమైన విద్యను అందించి ప్రపంచంలో పోటీ పడినటువంటి సత్తా అందించినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్। तेलंगाना असेंबली का मानसून सेशन 7 सितंबर से शुरू होगा। इसके लिए हुकूमत और अपोजिशन पार्टियां अपने अपने अंदाज में तैयारियां कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव 1 सितंबर को काबीना का इजलास तलब करते हुए असेंबली इजलास की हिकमत अमली को खतियत दे सकते हैं। रियासत में इंतज़ामिया को लेकर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ लाने के जो मकासद इस सिलसिले में काबीना इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। ख़ास तौर पर असेंबली इजलास में रेवेन्यू कानून को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी को भी मंजूरी दी जाएगी। ख़ास तौर पर लॉकडाउन और कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए इक़दामात का खुलासा किया जाएगा। बल्दी कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए असेंबली को प्लेटफॉर्म बनाने की पूरी तैयारी हुकूमत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें कांग्रेस और बीजेपी भी अपने तौर पर हुकूमत को घेरने के लिए हिकमत अमली में मसरूफ़ है। कोरोना वायरस के मसले पर हुकूमत को घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। पोतीरेड्डी-पाडू प्रोजेक्ट के मसले पर हुकूमत की सर्दमोहरी का मुजाहरे का पर्दाफाश करने का मंसूबा बनाया गया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी सरकारी हॉस्पिटल्स का दौरा करती हुई हालात का जायज़ा ले रही है, तो बीजेपी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद को ख़ास तौर पर पेश करने की कोशिश करेगी। लेकिन इन दोनों जमातों के अरकान असेंबली की तादाद इतनी कम है कि वह अपनी पूरी बात मुकम्मल करने वक्त कम पड़ेगा। इसके बावजूद उसमें वो कितने कामयाब होंगे ये तो इजलास के दौरान ही पता चलेगा। वज़ीर ज़राअत व मार्केटिंग निरंजन रेड्डी ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के 2 मुलाजिमीन की कोरोना से मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से महबूब नगर ज़िले के बादेपल्ली मार्केट के डीईओ मुजाहिद और एएनसी हैदराबाद के अटेंडर कांतला की मौत हो गई। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो दोनों मुतवफ़ी मुलाजिमीन के घर वालों को हर मुमकिन मदद के इक़दामात करें। वज़ीर ज़राअत ने मुलाजिमीन को मशवरा दिया कि वो ड्यूटी की अंजामदही के दौरान कोरोना को लेकर काफ़ी मुतहरिक रहे। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने ज़िले जनगाम के दौरे के मौके पर आबकारी ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए ज़िले में गुड़म्बे पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बाज़ मकामात पर गुड़म्बे की तैयारी और फ़रोख्त करने की शिकायत मिली है। उनकी खिलाफ वर्जी से मुतालिक ओहदेदारों से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को 100% गुड़म्बा से पाक बनाने के लिए सख्त कार्रवाई करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी के लिए जो अशिया की फ़रोख्त होती है उन पर सख्ती से नज़र रखी जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई हुकूमत के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी करता है तो उनके खिलाफ PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। సార్ మాది యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ సార్ 170 crores ఉండే సార్, ఆల్రెడీ 223 crores వచ్చేసింది సార్. ఇంకా రేపు మా ఏడీ గారు, మా సర్పంచ్ అమ్మ, జేపీటీసీ, ఎంపీపీలు పేరు పేరు అన్న నమస్కారం. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 23 జిల్లాలకు చేపపిల్ల పంపిణీకి కేవలం ఒక 2 కోట్ల నిధులు బడ్జెట్లో వచ్చేది. 70 సంవత్సరాల పరిపాలనలో ఏ బడ్జెట్ తీసినా కూడా 5-10 లక్షల నుంచి మొదలై లాస్ట్కు 2 కోట్ల రూపాయలు. మరి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత దాదాపు 5-6 వేల కోట్లకు పైగా నిధులు మా మత్స్యకారులకు, సంఘాలకు, లూనాలు, డీసీఎంలు ఉచితంగా చేప పిల్లలు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి దేశంలో ఎక్కడ కూడా లేదు। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने कहा है कि बल्दिया कॉरपोरेशन में ग्रीन स्पेस इंडेक्स के नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत शहरी इलाकों को सब्ज व शादाब बनाने में
काफ़ी मदद मिलेगी। केटीआर ने कहा कि शहरी इलाकों में अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सब्जी और शादाबी में इजाफा ज़रूरी है। वज़ीर ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत पार्क्स की तरक्की, मुख्तलिफ डिज़ाइन, पौधे की पैदावार, सड़कों के दोनों जानिब शजरकारी को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। JHMC में मौजूद सब्जी और शादाबी सैटेलाइट तस्वीर मौजूद हैं और उनकी जियो टैगिंग भी की गई है। शहर के 85% इलाके को सब्ज़ व शादाब करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम को 4 साल तक जारी रखने का फैसला किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने सिद्दीपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट साफ़ सफाई के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए आवाम से मुलाकात की और कहा कि घरों के पास में बारिश और दीगर पानी को जमा होने ना दें, साफ़ सफाई पर तवज्जो दें। हरीश राव ने कहा कि गंदे पानी और गैर ज़रूरी जमा कचरे से मच्छरों की अफजाइश हो रही है और इससे वबाई इमराज, डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल बुखार फैलने का खदशा होता है, इसीलिए साफ़ सफाई पर तवज्जो दें। वाज़ेह है कि वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KTR ने हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट साफ़ सफाई प्रोग्राम का कुछ हफ्तों पहले आगाज़ किया था। అయినా ఏం భయపడదు. ఇంతమంది తీసుకుంటే అయిపోయాక వేడి నీళ్ళు తాగి ఇంత కషాయం తాగి తాగి పడితే మీ దగ్గరికి రాదు. మరి అంత ఆకుపచ్చగా అయిందో మరి తోక పురుగులు వచ్చి నీకే దోమలు। वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने ज़िले खम्मम के मधिरा हल्के के चिंतकाली मंडल में 9,45,000 की लागत से तामीर करदा वाईकुंठम धाम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से हर देहात में वाईकुंठा धाम की तामीरात का आगाज़ कर दिया गया है। 10 लाख रुपए की लागत से एक वाईकुंठा धाम की तामीर अमल में आएगी। इस मौके पर वज़ीर इंद्रकरण रेड्डी ने शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर के हमरा मकामी नुमाइंदे व दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर एंडोमेंट इंद्रकरण रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने माही गिरों की तरक्की के लिए मुतअद्दिद स्कीमें मुतारिफ करवाई हैं। इतवार के रोज़ ज़िले निर्मल में माही गिरों की तरक्की के मंसूबे के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 15 लाख मछली के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़ा गया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR की जानिब से लाए गए नीले इनकलाब की वजह से रियासत के कई अजला में वाक़े तालाबों में मछली के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि माहीगीरों को इस साल रोज़गार फराहम करने के मकसद से मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ मुफ्त फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले निर्मल में 1 करोड़ 50 लाख मछलियों के बच्चों को छोड़ा गया। बीजेपी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने पार्टी की आमिला इजलास को ऑनलाइन खिताब करते हुए कायदीन से कहा कि वो 2023 में बीजेपी को तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के निशाना रखते हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को TRS हुकूमत की नाकामियों से वाकिफ करवाया जाए। बंडी संजय ने कहा कि KCR निज़ाम दौरे हुकूमत की तरह हुकूमत चलाते हुए रियासती आवाम पर जुल्म सितम कर रहे हैं और मज़ीद कहा कि TRS हुकूमत तमाम शोबे जात में नाकाम हो चुकी है और अब वक्त का तकाजा है कि TRS हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल किया जाए। इस मौके पर कानून साज काउंसिल के रुकन रामचंद्र राव, साबिक MLC सुधाकर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। నెలకొల్పుకుందామని చెప్పి అనేక మంది నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యొక్క డైరెక్షన్ లో పూర్తిగా పోలీస్ నిర్బంధాల మధ్య, పోలీస్ ఆంక్షల మధ్య హిందువులు ఎవరు కూడా కనీసము ఈ విఘ్నేశ్వర నవరాత్రి ఉత్సవాలు కూడా జరుపుకోలేని దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఈ తెలంగాణ విఘ్నేశ్వర నవరాత్రి ఉత్సవాలలో ఎందుకు పెంచి భయభ్రాంతులకు గురి చేసి నిమజ్జనోత్సవ కార్యక్రమం కూడా జరుపుకోకుండా ఉండే విధంగా ఎందుకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వివరిస్తున్న ఒక సంవత్సరం ఇలా నిజాం నిరంకుశ పాలనలో మన మహిళలను నగ్నంగా బతుకమ్మలాడిచే సంఘటనను తెలంగాణ సమాజం, హిందూ సమాజం వస్తుంది. ఈ రోజు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హిందువులను పండుగలు ప్రశాంతంగా జరుపుకోలేకుండా ఏ విధంగా నిర్బంధాలు, ఆంక్షల పేరుతో ఇలా ఏ విధంగా హిందూ ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా హిందూ సమాజాన్ని చీల్చే విధంగా హిందూ సమాజం పట్ల ఏ విధంగా నిర్లక్ష్యం వహిస్తుండో, హిందూ పండుగల పట్ల ఏ విధంగా నిర్లక్ష్యాలు, నిర్బంధాలు వహిస్తుండో ఈ సంఘటన కూడా రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ సమాజం
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మర్చిపోదన్న విషయాన్ని ఒక్కసారి మనం గుర్తు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అనేక పోరాటాలు చేస్తున్నాం, మనం క్షేత్రస్థాయిలో పోరాటాలు చేస్తున్నాం. మనం ఎక్కడ కూడా వెనుకడుగు వేయాల్సిన అవసరం లేదు. అన్ని విషయాలు స్పందిస్తున్నాం. రైతుల విషయంలో స్పందిస్తున్నాం. మనం ఇవాళ కృష్ణా గోదావరి జిల్లాల విషయంలో కూడా ఎక్కడికక్కడ స్పందించి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇద్దరు కుమ్మక్కై ప్రాజెక్టుల పేరుతో ఆ రాష్ట్ర ప్రజలను ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలను ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మోసం చేస్తున్న విధానాలను ఎప్పటికప్పుడు ఎండగడుతూ ఇవాళ ఎక్కడికక్కడ మనం కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర మంత్రి వాళ్ళు స్పందించే విధంగా మనం ముందు వేసిన విషయాన్ని ఒక్కసారి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దాంతో एसआर नगर में रिहाइश पजीर एक फैमिली ने उस वक्त एक ऐसे तकलीफदा मंजर का मुशाहिदा किया जब 40 रुकनी बदमाशों और रॉडी शीटर्स की टोली उनके घर में घुसकर हंगामा किया। ये वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब किसी ने इस फुटेज को वायरल किया। इब्तदाई तहकीकात से पता चला कि इन रॉडी शीटर्स ने पुरानी मुखासिमत की वजह से हमला किया क्योंकि गणेश विसर्जन के मौके पर उनके दरमियान बहस हो गई थी। सीसी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह गैर समाजी अनासिर दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए और उनके रास्ते में आने वालों पर हमला किया और किस तरह से एक कांस्टेबल ने उन रॉडी शीटर्स को रोकने की कोशिश की। ये वाक़या जुमे की रात 11 बजे के बाद पेश आया। पुलिस ने हुक्मरान जमात के वर्कर्स की शिनाख्त की है जिन्होंने इस फैमिली पर हमला किया। पुलिस ने बताया कि हमलावर उस वक्त हालत नशा में थे और पुलिस एसआर नगर ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए हमले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। भद्राचलम के एक सरकारी अस्पताल में खिदमत अंजाम देने वाली नर्स के साथ असमत दरी के इल्ज़ाम में एक डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस खातून ने अपनी शिकायत में कहा कि डॉक्टर गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए उसे हरासा कर रहा है। पुलिस के मुताबिक 24 अगस्त को डॉक्टर उस नर्स के घर गया और उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। इस वाक़े का उस वक्त इंकशाफ हुआ जब उस खातून के वालिद ने डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ असमत दरी और दीगर दफात के तहत मामला दर्ज किया। अभी तक डॉक्टर की गिरफ्तारी इसमें अमल में नहीं आई है। एक ताजिर का अगवा करके 4 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन तादान मांग करने का वाक़या हैदराबाद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या हाल ही में सामने आया। पुलिस के मुताबिक मशरकी गोदावरी के जोलापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले एस रामकृष्णम्मा राजू नाचारा में रहते हैं और यहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री बना रहे हैं। इस माह की 27 तारीख को कार में कोमपल्ली अंडरपास से वो गुजर रहे थे तो 6 किडनैपर्स ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके हाथ पांव बांध दिए और कृष्णम राजू को एक सुनसान इलाके में ले गए। उन्होंने इनके अफराद ख़ानदान से 4 करोड़ रुपए देने की मांग की। ताजिर ने उन्हें बताया कि उसके पास उतनी रकम नहीं है और 2 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकता। इस पर उन लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ और बदमाशों ने ताजिर की पिटाई भी की। ताजिर ने बार बार कहा कि वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकता। चुनाचे दोपहर 3:30 बजे उन लोगों ने रामकृष्णम राजू को छोड़ दिया और घर वापस आने के बाद कृष्णम राजू ने रात 10 बजे पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके खातियों की तलाश शुरू कर दी है। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में शेर के हमले में 2 बैल हलाक और मज़ीद 2 जानवर शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के गद्दीगुड़ा मंडल में किसान जानवरों को चुराने के मकसद से ले गया था। गद्दीगुड़ा मंडल महाराष्ट्र सरहद के करीब में वाक़ है। महाराष्ट्र जंगलाती इलाकों से आने वाले शेर जानवरों पर हमला करते हुए उन्हें चीर फाड़ कर दिया। इस हमले में 2 बैल हलाक हो गए जबकि मज़ीद 2 जानवर शदीद तौर पर ज़ख्मी बताए गए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर में आज रौनुमा खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। बंगारू पालम मंडल पालमा कोलापल्ली मौजू के पास एक तेज़ रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी और उसके बाद बेकाबू होकर लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में बाबू विश्वेश्वर रेड्डी रत्नम श्रीनिवासलू हलाक हो गए जबकि एक खातून श्रीशा जख्मी हो गई। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सलमान खुर्शीद ने तल्ख अल्फाज में कहा कि कांग्रेस का सदर मुंतखब करने के लिए इंतखाबात करवाने में जल्दबाजी नहीं, उनके बगैर कोई आसमान नहीं टूट रहा है। खुर्शीद ने कहा कि जब हालात ठीक होंगे तो इंतखाबात हो सकते हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा ने कहा कि कांग्रेस सरबराह के ओहदे पर लंबे वक्त रहने वाली सोनिया गांधी क़यादत के मामले को हल करने के लिए आगे का रास्ता तय करने की बेहतरीन पोजीशन में है।
बता दें कि गुज़िश्ता चंद दिन पहले कांग्रेस सदर के ओहदे पर बहुत हंगामा हुआ था। सोनिया गांधी ने इस ओहदे से इस्तीफा देने की बात कही थी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया था कि इस बार का सदर नेहरू गांधी फैमिली से हटकर होना चाहिए। दरअसल कांग्रेस के 23 सीनियर रहनुमाओं के सोनिया गांधी को लिखे गए खत के बाद काफ़ी हंगामा बरपा हो गया था। Useful and rewarding. Okay, can I continue? Thank you very much. Namaskar. Ma Kathmandu pahilo patak ayo pachi dhore khushi chu. Was I right or not right? Almost right. Thank you. Almost right. Thank you. This was my first trip, so first trip. That's how much I can learn in a few hours. Thank you very much for coming here. You know our ambassador, you know Mr. Akhilesh Mishra, you know Mr. Akbaruddin, who is our Joint Secretary for External Publicity, and with whom you will have to remain in touch if you want to follow up on this and you want to come to India and talk again. I've had a very important, short but an exclusively, exceptionally useful and rewarding visit to Kathmandu. This is my first visit after I became Foreign Minister. It was high on my agenda. I wanted to come here a lot earlier, but I felt it was important that the normal processes that were being negotiated and the attempts to develop a consensus that was being made by all political parties to reach a consensus about an interim government that would have the mandate to lead the country to a next election process in order to elect the Constituent Assembly, the second of its kind, and I'm told by some of the leaders I met today that this perhaps is a unique example in the world where the Constituent Assembly is being elected for the second time. I wanted to wait till the date of the election process, 19th of November, was announced, so that one important chapter. फेसबुक के बाद व्हाट्सएप से बीजेपी कनेक्शन की बात सामने आने के बाद कांग्रेस जारहाना रुख इख्तियार कर रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को खत लिखकर ज़रूरी कदम उठाने की बात कही है और ऐसा ना किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की तंबिया भी दी है। दरअसल मशहूर अमरीकी रिसाला टाइम में शाया खबर की बुनियाद पर कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि व्हाट्सएप पर पेमेंट सहूलत का लाइसेंस हासिल करने के लिए फेसबुक ने बीजेपी की इंतखाबी तशहीर से जुड़े शख्स को हिंदुस्तान में व्हाट्सएप का आला अफसर बनाया हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि फेसबुक बीजेपी लीडरों की हेट स्पीचेस यानी समाज में कशीदगी बढ़ाने वाली तकरीरों पर कार्रवाई नहीं करती है। कांग्रेस इस सिलसिले में जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच करवाने का मुतालबा भी कर रही है। व्हाट्सएप बीजेपी कनेक्शन के ताल्लुक से कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी 29 अगस्त को एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि अमेरिका की टाइम मैगजीन में व्हाट्सएप बीजेपी के साथ सांठगांठ का इंकशाफ किया है। 40 करोड़ हिंदुस्तानी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और अब व्हाट्सएप चाहता है कि इससे पैसों की अदायगी भी की जाए। इसके लिए मोदी हुकूमत की मंजूरी की ज़रूरत है, इसलिए बीजेपी की व्हाट्सएप पर गिरफ्त है। वाज़ेह रहे कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल के बाद टाइम मैगजीन ने दावा किया कि अपने तिजारती मफादात के लिए फेसबुक ने हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को अहम ओहदों पर बिठाया हुआ है जो किसी न किसी तौर पर बीजेपी से जुड़े हुए हैं या फिर उसके करीब रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हिंदुस्तान में फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनकी दास पर उंगली उठाई थी और अब टाइम ने हिंदुस्तान में व्हाट्सएप के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर शिवनाथ ठकराल को लेकर सवाल उठाए हैं। बहरहाल कांग्रेस के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को खत लिखकर पूछा कि वो बताएं कि इस मामले में वो क्या कर रहे हैं। साथ ही समाज में नफरत फैलाने के इल्ज़ाम में फेसबुक पर कानूनी कार्रवाई की तंबिया भी दी गई है। वेणुगोपाल ने 2 हफ्ते कबल भी जुकरबर्ग को खत लिखकर पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने का मुतालबा किया था।
स्वीडन में इस्लाम मुखालिफ मुजाहरों की आग पड़ोसी मुल्क नॉर्वे तक फैल गई है। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में हफ्ते के रोज़ इस्लाम मुखालिफतें और इस्लाम के हामियों के दरमियान पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए। बताया जा रहा है कि मुजाहिरीन ने मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की कॉपियाँ फाड़ दी। ये मुजाहरे नॉर्वे की दाएँ बाजू की तंजीम स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे की जानिब से किए गए थे। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में पार्लियामेंट की इमारत के बाहर मुजाहिरीन जमा हुए और इस्लामी नज़रिए के खिलाफ एहतजाज किया। बताया जा रहा है कि यह मुजाहरा तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे के कायद लॉरेंस थॉर्सन ने इस्लाम मुखालिफ मुतअद्दिद बयानात दिए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें कहीं जो मुस्लिम माशरे को नागवार गुजर सकती हैं। इस दौरान इस तंजीम के हामियों ने जमकर नारेबाजी की और गाने गाए। दूसरी जानिब स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे के एहतजाजी मुजाहरे को देखते हुए उसके मुखालिफिन भी वहाँ जमा हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें फौरी कार्रवाई करते हुए रोका। इसकी वजह से दोनों गिरोह एक दूसरे से काफ़ी दूर रहे। इसी दौरान स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे के एक मेंबर ने कुरान पाक निकाला और उसकी कापियां फाड़ दी। दूसरी तरफ इस्लाम के हामियों ने देखा और एहतजाज जारहाना हो गया। स्वीडन के शहर माल्मो में कुरान पाक को जलाने के बाद हज़ारों की तादाद में मुसलमान सड़कों पर उतर आए और ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस दौरान कई अमलाक को नजर आतिश कर दिया गया और पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम भी हुआ, जिसमें कई पुलिस अफसरान ज़ख्मी हो गए। तशद्दुद की शुरुआत उस वक्त हुई जब इंतहाई दाएं बाजू की महाजिर मुखालिफ सियासी जमात के अरकान की जानिब से मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान करीम की बेहुरमती की गई और इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली गई। माल्मो के पुलिस तर्जुमान ने बताया कि ये एहतजाज जुमे की सपहर तारीकीन वतन के पस मंज़र वाले अफराद के एक महल्ले में पेश आने वाले इस वाक़े के बाद शुरू हुआ, जिसमें कुरान की बेहुरमती की वीडियो ऑनलाइन शेयर की गई। डेनमार्क के महाजरीन मुखालिफ पार्टी हार्डलाइन का रहनुमा रॉसमोस पॉल्डन इस रैली में शिरकत करने वाला था, जिसमें कुरान को जलाने का वाक़या पेश आया, मगर उसे हिरासत में ले लिया गया। पॉलविडन पर 2 साल के लिए स्वीडन में दाखिले पर पाबंदी आयद थी, मगर वो इसके बावजूद वहां जाने के लिए निकल पड़ा। माल्मो पुलिस के एक और तर्जुमान काले पर्सन ने एक एजेंसी को बताया कि हुक्काम इस बारे में आगाह थे कि रॉसमोस पॉल्डन कानून को अपने हाथों में ले सकता है। दरियासना रॉसमोस पॉल्डन की गिरफ्तारी के बावजूद रैली का इनेकाद हुआ और इसी में कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या पेश आया। बरतानिया में तिब्बती और उइगुर बरादरी के मेंबरान ने लंदन में इंसानियत के खिलाफ घिनौने जराइम यौम सियाह की 9वीं बरसी के मौके पर शिरकत करते हुए जुम्मे के रोज़ तुर्किस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एगर स्वायत इलाके के पार्टी सेक्रेटरी शिनजियांग और कोवांगो की सरबराही में यूके आलमी उइगुर कांग्रेस और ग्लोबल अलायंस फॉर तिब्बत एंड परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ ने चीन के खिलाफ मुजाहरे किए। आलमी इत्तेहाद बराए तिब्बत और मजलूम अक़लियतों के एक बयान में कहा गया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा तिब्बत और मशरकी तुर्किस्तान पर हुक्मरानी के लिए मजालिम को फ़रोग़ दे रहे हैं। मुजाहिरीन ने तिब्बती और उइगुर बरादरी को मुत्तहिद किया और उइगुरों को मजालिम से बचाने के लिए नारे लगाए। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से चीन की ज़्यादतियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा उससे इक़्तिसादी और सिफारती पाबंदियों का मुतालबा भी किया। शुमाली चीन के शांसी सूबे के लिनफेन शहर में एक रेस्टोरेंट गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 29 हो गई है। मकामी इंतज़ामिया ने इसकी इत्तला दी। ऐनी शाहिदी ने बताया कि यह हादसा हफ्ते की सुबह 9:40 पर उस वक्त हुआ जब कुछ गांव वाले 80 साल के एक शख्स की रेस्टोरेंट में सालगिरह मना रहे थे। इससे पहले इंतज़ामिया ने 17 लोगों की मौत की तस्दीक की थी, लेकिन इतवार की सुबह तक ये तादाद बढ़कर 29 हो गई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।